क्लास 9th केमिस्ट्री। इसमें हमारा अगला चैप्टर है 9th में, जो है हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल, परमाणु एवं अणु। तो इसमें हम पहले वीडियो में कुछ बेसिक चीज़ें देख लेंगे। तो इसमें हम हेडिंग देंगे इंट्रोडक्शन। क्लास 9th में हमारा अगला चैप्टर है जो परमाणु एवं अणु है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो इसमें हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि परमाणु हमारा क्या है, परमाणु क्या है या परमाणु हम किसे कहते हैं। तो इसमें लिख लेंगे आप थोड़ा सा, किसी तत्व का वह छोटे से छोटा भाग, किसी तत्व का वह छोटे से छोटा भाग जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परमाणु कहलाता है। परमाणु कहलाता है। रिपीट करेंगे, किसी तत्व का वह छोटे से छोटा भाग जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परमाणु कहलाता है। कंटिन्यू इसमें लिखेंगे, किसी तत्व के परमाणु को किसी तत्व के परमाणु को प्रदर्शित करने के लिए, किसी तत्व के परमाणु को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किए गए किसी तत्व के परमाणु को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किए गए संकेत को प्रतीक कहते हैं। जैसे देखिए, यदि हमारा हाइड्रोजन का परमाणु है, ये क्या हमारा हाइड्रोजन का परमाणु है, तो हाइड्रोजन के परमाणु को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? H से। तो ये क्या है, हमारा हाइड्रोजन का सिंबल है। ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन का सिंबल है। तो ये हमारा हाइड्रोजन का परमाणु है जिसको हम H से प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमारा ऑक्सीजन ले लें, तो ऑक्सीजन क्या है, हमारा एक परमाणु है, अर्थात उसके हम किस तरह से प्रदर्शित करेंगे, तो O से। तो वो क्या है, हमारा ऑक्सीजन का संकेत है। तो इस तरह से किसी भी तत्व को हम प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हमने इस तरह से, किसी तत्व के परमाणु को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किए गए संकेत को प्रतीक कहते हैं। जैसे हमारा हाइड्रोजन हो गया, तो हाइड्रोजन एक तत्व है, या ऑक्सीजन भी हमारा क्या है, एक प्रकार का तत्व है। तो हाइड्रोजन को हम किस संकेत से प्रदर्शित करते हैं? H से। ऑक्सीजन को हम किस तरह से प्रदर्शित करते हैं? O से। तो ये सब ये हमारे क्या है, परमाणु हैं। तो ये थे हमारे परमाणु। अब इसमें हम अगली हेडिंग देंगे, अणु क्या है, मॉलिक्यूल्स किसको कहेंगे। तो देखिए, जो हमारे छोटे छोटे परमाणु थे, उनसे मिलकर क्या बनता है, हमारा अणु बनते हैं। तो इसमें आप लिख लेंगे, दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर, इसमें नोट करेंगे आप, दो या दो से अधिक
परमाणुओं, दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना वह छोटे से छोटे, दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना वह छोटे से छोटे भाग जो स्वतंत्र अवस्था या स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अणु कहलाता है। अणु कहलाता है। तो देखिए, जो अणु होते हैं वह हमारे छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना वह छोटा से छोटा भाग जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अणु कहलाता है। तो ये थे हमारे अणु और परमाणु। तो इसमें हम आइए अगली हेडिंग देंगे, द्रव्य की अभिनाशता का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो देखिए, जो हमारा द्रव्य होता है, द्रव्य क्या होते हैं? अविनाशी होते हैं। ना तो हम द्रव्य को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम द्रव्य को नष्ट कर सकते हैं। जो हमारे द्रव्य हैं उनकी अवस्था परिवर्तन हम कर सकते हैं, अर्थात एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसमें लिख लेंगे आप, द्रव्य की अविनाशता के नियम में द्रव्य अविनाशी होते हैं। द्रव्य को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। अतः किसी भी रासायनिक, यहाँ पे लिख लेंगे, द्रव्य अविनाशी होता है, द्रव्य को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के कुल द्रव्यमान तथा रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप
बनने वाले पदार्थों की कुल द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, में कोई परिवर्तन या अंतर नहीं होता है। रिपीट करते हैं, द्रव्य अविनाशी होते हैं। द्रव्य को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ की कुल द्रव्यमान तथा रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों की कुल द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं होता। जैसे हम देख लेते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे हम क्या करते हैं, दो कांच की ग्लास नली लेते हैं, अर्थात यहाँ पर हम इस तरह से दिखा लेंगे कि ये हमारी क्या है, एक कांच की ग्लास नली है। या इसको अच्छे से बनाए हम, तो यहाँ पर हम ये हमारी कांच की ग्लास नली है और इसको हम इस तरह से दूसरी कांच की गली से इसको जोड़ देते हैं, अर्थात हम यहाँ पर एक और कांच की ग्लास नली ले लेते हैं। तो ये हमारी दूसरी है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको कुछ इस तरह से जोड़ देंगे एक दूसरे में, अर्थात इसको हम ऐसे जोड़ लेंगे। अब क्या करते हैं, इस दोनों में हम अलग अलग सॉल्यूशन ले लेते हैं। जैसे हमने एक में ले लिया सिल्वर नाइट्रेट, अर्थात यहाँ पर हमने ले लिया सिल्वर नाइट्रेट और एक में हमने ले लिया पोटेशियम क्लोराइड। तो इसमें हमने ले लिया पोटेशियम क्लोराइड। अब जो पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है हमारे यहाँ पर KCl और सिल्वर नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है हमारा AgNO3। अब देखिए, एक में हमने क्या लिया, सिल्वर नाइट्रेट लिया और एक में हमने पोटेशियम क्लोराइड लिया। अब इन दोनों का द्रव्यमान अलग अलग है, लेकिन ये रिएक्शन जिसे इसको हमने इस बीकर में लिया, इसमें लिया हमने ग्लास में सिल्वर नाइट्रेट और इस ग्लास में हमने लिया पोटेशियम क्लोराइड। अब दोनों को हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद क्या होगा, ये एक दूसरे में इंटरचेंज होके चले जाएंगे, अर्थात ये इसमें चला जाएगा, ये इसमें चले जाएंगे। तो रिएक्शन कर लेंगे और रिएक्शन करने के बाद पुनः हम इसका जो द्रव्यमान है उसको देखेंगे, तो इसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन क्या होगा, रिएक्शन हमारा सिल्वर नाइट्रेट से पोटेशियम नाइट्रेट में रिएक्शन कर लेगा, अर्थात करके क्या बनाएगा, यहाँ पे हम रिएक्शन लिख लेते हैं। जिससे हमने लिया AgNO3 लिया और KCl लिया हमने। अब ये रिएक्शन इसमें से किया तो क्या बना लेगा हमारा यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट, अर्थात यहाँ पे हम लिख सकते हैं KNO3 प्लस AgCl। तो ये हमारा क्या था, सिल्वर नाइट्रेट है हमारा, सिल्वर नाइट्रेट, और ये क्या हमारा पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। और ये क्या हमारे प्राप्त हो गया, जब इसको इसमें मिक्स किया तो ये रिएक्शन के थ्रू क्या देगा हमारा पोटेशियम नाइट्रेट, यहाँ पे लिख लेंगे आप नाम
KNO3 क्या हमारा पोटेशियम नाइट्रेट है, और ये हमारा क्या है, सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड। तो देखिए जब इसको हम मिक्स करेंगे तो रिएक्शन हो रहा है हमारा, लेकिन इसके जो द्रव्यमान है, इसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, अर्थात जितना रिएक्शन के पहले जितना इसका द्रव्यमान है, तो रिएक्शन करने के बाद भी तब भी हमारा इसका उतना ही द्रव्यमान रहेगा। इसमें हम अगली हेडिंग देंगे स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपर्टी। तो स्थिर अनुपात का क्या नियम होता है, इसमें लिखेंगे आप, किसी भी रासायनिक यौगिक चाहे वह किसी भी विधि से प्राप्त किया हो, लेकिन तत्वों का द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहता है। देखिए कोई भी हमारा रासायनिक यौगिक है, वह किसी भी विधि द्वारा प्राप्त किया हो, लेकिन तत्व का द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं। जैसे देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि हमारा जल है, अर्थात जो हमारा जल है, तो जल में हमारे कौन कौन से मिले हुए हैं, जल का रासायनिक सूत्र होता है हमारा H2O। तो H2O में देखिए जो हमारा हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, वे एक निश्चित अनुपात में मिलकर जल का निर्माण कर रहे हैं, अर्थात जल हमारा क्या है, एक यौगिक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होकर जल का निर्माण कर रहे हैं। जब तक वे एक निश्चित अनुपात में नहीं मिलेंगे, जब तक जल का निर्माण नहीं होगा, अर्थात जो हमारा इनका रेशियो है, तो हाइड्रोजन और जो हमारा ऑक्सीजन है वो हमारे 1:3 में, अर्थात यहाँ पे आप दिखा सकते हो 1:8। तो जो हमारे जल है वह 1:8 में कंबाइंड होकर जल का निर्माण करे, अर्थात 1 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना हमारा 8 है, अर्थात 1:8 में कंबाइंड होकर, संयुक्त होकर वे जल का निर्माण कर रहे हैं। इसी तरह से आप दिखा सकते हो कि जैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो यहाँ पे लिख लेंगे आप कार्बन डाई ऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा है, इसका रासायनिक सूत्र CO2 है। तो इसमें भी हमारे क्या है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो कार्बन ऑक्सीजन एक निश्चित रेशियो में, अर्थात 12:32, इस रेशियो में ये कंबाइंड होके क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। तो ये था हमारा स्थिर अनुपात का नियम, कि जब तक वे एक निश्चित रेशियो में नहीं कंबाइंड होंगे, जब तक वे किसी भी यौगिक का निर्माण नहीं करेंगे। तो ये था हमारा स्थिर अनुपात का नियम। अब इसमें हम देखते हैं अगले टॉपिक। अब इसमें हम हेडिंग देंगे डाल्टन का परमाणुवाद, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो देखिए जो डाल्टन का परमाणुवाद था, अर्थात डाल्टन ने भी क्या किया, द्रव्य की अभिनाशता की संज्ञान लेते हुए परमाणु को परिभाषित किया, अर्थात परमाणु को परिभाषित किया। तो डाल्टन के अनुसार भी जो हमारे परमाणु थे वो क्या थे, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए थे, अर्थात जो हमारा परमाणु था वो क्या था, हमारा अविभाज्य था, अर्थात परमाणु को हम अलग नहीं कर सकते थे। और जो हमारा परमाणु है वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तथा उसमें क्या होते हैं, उस तत्व के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। तो इसमें लिख लेंगे आप डाल्टन के अनुसार, इसमें लिखेंगे परमाणु, डाल्टन के अनुसार क्या था हमारा, परमाणु किसी तत्व का
वह छोटे से छोटा अविभाज्य वह छोटे से छोटा अविभाज्य कण होता है, कण होता है जो किसी रासायनिक क्रिया में क्रिया में भाग लेता है और उसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। रिपीट करते हैं पुनः। परमाणु किसी तत्व का वह छोटे से छोटा अविभाज्य कण होता है जो किसी रासायनिक क्रिया में भाग लेता है और उसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। अब देखिए इसमें हम लिखेंगे कि जो डाल्टन का परमाणुवाद था उसकी क्या क्या विशेषताएं थी। तो इसमें हम लिखेंगे अब डाल्टन के परमाणुवाद की विशेषताएं। तो इसमें आप हेडिंग देंगे डाल्टन के परमाणुवाद की विशेषताएं। तो इसमें हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। अर्थात डाल्टन ने भी यह संज्ञान देते हुए कहा कि परमाणु हमारा अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है और परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें आप नोट करेंगे परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। अब इसमें दूसरी पॉइंट नोट करेंगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो ये था दूसरा पॉइंट जो हमारे परमाणु डाल्टन की विशेषताएं थी कि कोई भी हमारी रासायनिक अभिक्रिया हो रही तो उस दौरान ना तो हम परमाणु को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही परमाणु को नष्ट किया जा सकता है। अगली पॉइंट इसमें लिखेंगे हम किसी एक तत्व के सभी परमाणु आकार, द्रव्यमान आदि गुणों में एक दूसरे के समान होते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे देखिए अगर हाइड्रोजन हमारा जिसे हमारा मान लेते हैं कि हाइड्रोजन हमारा HCl के साथ जुड़ा हुआ था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन दूसरे के साथ जाएगा तो दूसरी प्रॉपर्टी दिखाएगा, अर्थात उसके जो आकार है उसका जो द्रव्यमान है वह क्या रहेगा, समान रहेगा। अगला पॉइंट इसमें नोट करेंगे विभिन्न या भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। तो जो भी तत्व हैं हमारे सबके परमाणु क्या होंगे, हमारे भिन्न भिन्न होंगे। ऐसा नहीं कि जैसे हमारा हाइड्रोजन का परमाणु है तो वही परमाणु हमारा सोडियम का हो जाएगा या वही परमाणु हमारा लिथियम का हो जाएगा। तो जितने भी तत्व होंगे सबके परमाणु क्या होंगे, हमारे भिन्न भिन्न होंगे। इसमें अब लास्ट लिखेंगे पांचवें पॉइंट जो हमारे डाल्टन की विशेषताएं की थी, ये हमारा लास्ट है परमाणु आपस में मिलकर संयुक्त परमाणु बनाते हैं। अर्थात जो छोटे छोटे परमाणु थे वो आपस में मिलकर एक संपूर्ण परमाणु का निर्माण करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड कहते हैं। तो ये थी हमारे डाल्टन के परमाणुवाद की विशेषताएं।